हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो कि पिछली ईयर में आ चुके हैं रेलवे में, और इनके दोबारा आने की भी संभावना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था 3 फरवरी 1928 को। 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो हुआ था 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण पूर्ण कराया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो ये मानी जाती है नवंबर 1858 में 1857 क्रांति पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था कलकत्ता में। कब खोला गया था? तो ये खोला गया 1774 में, 1773 के रेगुलेटेड एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। ये नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रेजेंट में कौन है नीति आयोग के अध्यक्ष? तो ये नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी सागर बांध कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि चंबल नदी पर स्थापित है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरटीआई एक्ट कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो ये था, इसका कोड था शक्ति कोड था परमाणु परीक्षण 2 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। ये 1650 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सांबर झील कहाँ पर है? तो सांबर झील है राजस्थान, जो कि एक खारे पानी की झील है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है फार्मिक अम्ल। जब चींटी काट जाती है ना, तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो यह 943, तो 943 भारत का लिंग अनुपात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भौतिकी में जॉन वाइडिन को कितनी बार नोबेल पुरस्कार और कब दिया गया है? तो ये दिया गया 2 बार मिला है, 1956, 1972 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो ये गुजरात विजय की थी अकबर ने, उसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित है, यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय पार्क में लाया गया था? ये लाया गया था कनाकशनी नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? तो ये जॉब हार्सन ब्लूटूथ के आविष्कारक हैं। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? तो ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का 8वां महासचिव वान की मन थे। कौन थे? तो वान की मन थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किसने किया गया था और कब किया था? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 4 अगस्त 1956 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। पुंथुडू तमिल वर्ष का नाम है। तो पुंथुडू क्या है? तो तमिल वर्ष का नया वर्ष का नाम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होता है। शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 31 अगस्त 1956 में पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी बंगाल में भारत में स्थापित किया गया था। तो चंद्रयान 2 का रॉकेट का क्या नाम था? तो ये था GSLV मार्क 3, जिसके द्वारा चंद्रमा सेकंड को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किसने अपना इस्तीफा दे दिया गया था? तो दिया गया था पोके कृष्ण मेनन जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी की उपाधि दी थी। तो अवध को किसने उपाधि दी? चेरी की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। शंघाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में शंघाई त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोरोमंडल तट किस राज्य में आता है? तो ये आता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आता है कोरोमंडल तट। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा गया था गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर की प्रतिक्रिया दर कितना दर हो जाती है? तो दोगुना दर हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो कौन से में लिया था? ओनली सेकंड में। GST कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को GST को लागू कर दिया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित है। तो माजुली द्वीप किस पे? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। गोवा राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसकी है? गोवा राज्य की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम पश्चिम आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय NTPC। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 16 मई 1974 को भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने चोरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो ये ले लिया था असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। इसको वापस कब लिया गया था? तो 22 अप्रैल 1922 को ले लिया गया था, क्योंकि एक विद्रोह हो गया, चोरी चोरी की घटना हुई थी जिसमें कुछ सिपाही जलकर मर गए थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। रोलेक एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1919 को रोलेक एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धनाभिषिक्त आयन को क्या कहा जाता है? तो कैटाइन कहा जाता है। धनाभिषिक्त आयन को क्या कहा जाता है? कैटाइन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता
11 किस पर आधारित है? तो ये 11 सूत्री मांगों पर आधारित है, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन है? तो ये 26 संगठन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तो ये किसके अप्रूव है? एक कार्बन के अप्रूव पे। कौन कौन से? तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धारा 377 के विरोध में अंद्रुति काटजू मेनका गुरुत्व जी ने केस लड़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने आर्टिकल हैं? तो ये है 395 मूल रूप से आर्टिकल हैं। गणना की दृष्टि से किसने 450 प्लस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल कुल संख्या कितनी होती है? तो ये है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? हुई थी 12 अप्रैल 2005 को शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संवेग का सूत्र क्या है? तो ये संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। सेतु भारतम योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2016 में सेतु भारतम योजना। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, MS वर्ल्ड MS एक्सेल ये क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? तो ये 9 रत्न थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये मुस्कुला डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? तो ये जॉन मैकरेटी। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। आधार कार्ड के 12 अंक किससे जारी होते हैं? ये UIDAI के द्वारा जारी किए जाते हैं। नर्मदा ताप्ती महानदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सतपुड़ा पर्वतमाला से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ स्थापित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है विक्रम साराभाई केंद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कॉनिन मैकेंजी को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये GS लक्ष्मी को पहली महिला स्थापित किया गया था रेफरी के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने स्थापित किए थे? एक ही थे जॉन डाल्टन के द्वारा। राज्य विधानसभाएं किसका अंग नहीं होती है? तो ये राज्य विधानसभा संसद का अंग नहीं होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वालीजली बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो यह होती है मीथेन गैस बायोगैस में सर्वाधिक देखने को मिलती है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया था अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। C++ भाषा का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 के दशक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। RBI की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी, जो कि केंद्रीय बैंक है।
यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग कहाँ स्थापित है? तो ये अमृतसर में स्थापित है। 13 अप्रैल 1913 को ये कांड हुआ था, जलियांवाला का हत्याकांड। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है हिंद स्वराज के लेखक। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 64.6% है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ASCII के फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, ये ASCII की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ से आज़ाद होने वाला पहला देश कौन सा है? तो लिथुआनिया देश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, JNNURM का फुल फॉर्म क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन इसकी फुल फॉर्म है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डायोप्टर में लेंस की क्षमता मापी जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के किस में की गई थी? तो कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। कंप्यूटर किस भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर बाइनरी पद्धति पर कार्य करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। UNDP का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNDP की फुल फॉर्म है। हुमायूं नामा को किसने लिखा? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवरण रहित बीज वाले पौधे अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समग्र शिक्षा अभियान या योजना कब शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 2018 में समग्र शिक्षा अभियान या योजना। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थापित है? तो ये अमृतसर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। UN की एजुकेशन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस में स्थापित किया गया है। जेम्स फ्रांसेप ने सर्वप्रथम किस लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। राइबोसोम का क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो ये राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? तो ये 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम देखने को मिलते हैं। ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? तो ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय शोषण का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय शोषण का जनक कहा जाता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है ओजोन गैस। पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस अपनी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिवर्तन पर कार्य करता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के मंडलीय आवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के मध्य के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु ATP में बदल दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थी रांची झारखंड जिले से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दंत रोग चिकित्सक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? ये हुआ था 14 अप्रैल 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। वर्तमान में अमेरिका का राज्य अलास्का पहले रूस के अधीन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। GSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह मिमोसा पुडिका छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया गया था।
2019 में प्रणब मुखर्जी को क्या दिया गया था? ये भारत रत्न दिया गया था 2019 में। मुंबई स्थित होटल ताज को किसके द्वारा बनवाया गया था? ये जमशेदजी टाटा के द्वारा बनवाया गया था। दादर एवं नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो ये दमन गंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट 1937 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कब चिमकारा नेशनल पार्क में स्थापित किए गए था? अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। दांडी मार्च सन 1930 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है, जो कि विश्व के सबसे अधिक मीठे पानी की झील है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये तमाशा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉनविल मेला किस राज्य में लगाया जाता है? तो ये असम में जॉनविल मेला लगाया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो ये मदनमोहन मालवीय हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये शंकर भगवान को समर्पित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार भारत में पैसेंजर रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो चलाई गई थी मुंबई से ठाणे 1934 में। 1953 में 34 किलोमीटर। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो रचनाकार कौन है? तो ये भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये मंदिर है भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय कौन सा है? कहाँ पर है? तो ये लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटिव मुक्त करता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? तो ये एसी से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये मैडम भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये F2 के द्वारा शॉर्टकट, इसके द्वारा एक्सेल को एडिट कर लिया जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। कैलाश सत्यार्थी ने किसका नेतृत्व किया था? ये किया था बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था कैलाश सत्यार्थी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1920 में कौन सा आंदोलन के साथ तो दूसरा आंदोलन चलाया गया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने रेलवे जोन है? तो ये 18 रेलवे जोन है। 17वें का मुख्यालय कौन सा है? तो कोलकाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या है? तो ये इस्माइल बुद्धा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना किस एक्ट का है? तो उदाहरण है ये रोलैक एक्ट में। रोलैक एक्ट बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। लिटमस किस पौधे से निकलता है? तो निकलता है लाइकेन के पौधे से लिटमस पेपर बनाया जाता है। गति का प्रथम नियम किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूटन के द्वारा दिया गया था। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन ऊर्जा बनाई जाती है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है।